बिहार के किशनगंज में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के घर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने छापेमारी की। शनिवार सुबह इंजीनियर और उसके साथियों के ठिकाने पर दबिश दी गई, जिसमें करीब 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। साथ ही गहने और कीमती सामान भी बरामद किए गए। ये दबिश किशनगंज के साथ पटना के भी कई ठिकानों पर दी गई थी। झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ रांची टू रायपुर के सफर पर निकल गए। सबके रुकने का इंतजाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के होटल मेफेयर में किया गया। 3 वोल्वो बसों में सवार होकर कुल 40 विधायक सीएम के साथ निकले, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल थे। इससे पहले सीएम आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक भी हुई। बिहार के हाजीपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मेले में पहुंचे चिराग पासवान। भक्तों के साथ डांस करते चिराग की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को सियासी कंस बताते हुए कहा कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई सियासी वध करने के लिए जाने जाते हैं। चिराग का कहना था कि नीतीश कुमार खुद और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच आने वाले राजनीतिक साथियों का वध करते रहते हैं, इसलिए अगर नीतीश को राजनीति का कंस मामा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह को जेडीयू से विदा लिए कुछ वक्त हो चुका है और खबर है कि वो अपना नया ठिकाना बीजेपी में बनाने वाले हैं। आरसीपी सिंह पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जल्दी ही उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से होने वाली है। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए आरसीपी भादव का महीना खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त मिलते ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के साथ लगभग 20 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिहार के सिवान में महावीरी झंडा मेले के जुलूस के दौरान भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो गया। महाराजगंज में मोहनिया बाबा महावीरी झंडा मेले के जुलूस में रात से लेकर सुबह तक लोग डीजे की धुन पर झूमते रहे। आस्था के नाम पर यहां रात भर डर्टी डांस होता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार बिहार की सियासी हलचल पर बयान दे रहे हैं। शनिवार सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि लालू जब चाहेंगे तब नीतीश को हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, यानी जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी ने कहा कि जिस दल को 115 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और स्पीकर उसी दल का है, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने सीबीआई पर कसा तंज। कहा बिहार के बच्चे देंगे सीबीआई वालों को फूल। साथ ही उन्होंने कहा जंगल राज जहन में होता है। अब जो करना है कर लो। इस प्रक्रिया में आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हो और बिहार का बच्चा अब गुलाब का फूल लेकर के सीबीआई वालों के पीछे दौड़ेगा, आईटी वालों के पीछे दौड़ेगा। भैया फूल ले लो, स्वस्थ हो जाओ। इसके लिए तैयार रहना होगा और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये कौन सा तिलिस्म है मैं बता दीजिए कि जब आप अंदर होते हैं तो मंगल होता है, जब आप बाहर होते हैं तो जंगल हो जाता है। पारिवारिक कारणों से कुछ होता है, अनुसंधान उसकी होती है, पुलिस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी बता देते हैं। तब भी अगर आप जंगल राज कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर जंगल राज आपके जहन में है, आपके मानसिकता में है, आपके मनसा वाचा कर्मना में है। उस जंगल को दुरुस्त कीजिए ना, सब मंगल रहेगा। झारखंड की घटना जो बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार में जल्दी ही बीजेपी के कद्दावर नेताओं के आने का सिलसिला तेज होगा। इसी कड़ी में अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सितंबर में बिहार आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 सितंबर के बीच अमित शाह की पूर्णिया में बड़ी जनसभा होने वाली है, जिसके लिए बिहार बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 10 जिलों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया जिले में बहुत तेज बारिश होने की आशंका है और इन जिलों के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान बादलों के गरजने के साथ बिजली भी गिर सकती है। अगले 2 दिनों तक राज्य भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है।